आइए दोस्तों बात करते हैं 3 अगस्त 2020 सोमवार का दिन हो चुका है। जानेंगे इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज़ अपडेट के तहत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की अपडेट न्यूज़ है। तो आज बात करते हैं मोदी सरकार का बैंकों को लेकर बड़ा फैसला, कोरोना वायरस अपडेट, बॉलीवुड न्यूज़ और कुछ टेक्निक न्यूज़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का महिला कॉलेजों के लिए एक नई मंजूरी, और बात करते हैं दोस्तों राम मंदिर को लेकर। राम मंदिर भूमि पूजन, देश के 8000 स्थानों की मिट्टी और जल का होगा उपयोग। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन में देश भर के करीब 8000 पवित्र स्थलों से मिट्टी, जल और रजकण का उपयोग किया जाएगा। कार्यक्रम से जुड़े लोगों का कहना है कि सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए देश भर से मिट्टी एवं जल का संग्रह किया जा रहा है। श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने बताया कि देश भर से अयोध्या पहुंचने वाली मिट्टी एवं जल का आंकड़ा अभी तक जोड़ा नहीं गया है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि 7-8 हजार स्थानों से मिट्टी, जल एवं रजकण पूजन के लिए अयोध्या पहुंचेगा। भारत में बने वेंटिलेटर के निर्यात को अनुमति, कोरोना मृत्यु दर में कमी आने पर फैसला। केंद्र सरकार ने भारत में बने वेंटिलेटर के निर्यात को अनुमति दे दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्यात से जुड़ा प्रस्ताव मिलने के बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री ने पहली बार अगस्त को इस पर सहमति देने का फैसला लिया, जिसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना की वजह से मृत्यु दर में लगातार गिरावट का रुझान दिखने के बाद इस बारे में फैसला लिया गया। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश में फिलहाल कोरोना से मृत्यु दर 2.15% के स्तर पर, जो कि दुनिया भर के देशों की मृत्यु दर के मुकाबले निचले स्तरों पर है। मंत्रालय के द्वारा 31 जुलाई को जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 10,000 एक्टिव मरीजों में से सिर्फ 22 को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी है। हरियाणा में खुलेंगे महिलाओं के लिए 10 नए कॉलेज, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। महिलाओं के लिए रक्षाबंधन पर शिक्षा से बड़ा उपहार क्या हो सकता है? महिलाओं में शिक्षा की ज्योत को जगाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। वैसे तो हर क्षेत्र में महिलाएं खूब नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में अब भी महिलाएं अपने हक के लिए लड़ रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में 10 नए महिला कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है। बता दें कि ये जानकारी अधिकारी ने शनिवार को दी। प्रवक्ता ने कहा कि खट्टर रक्षाबंधन पर समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 कॉलेजों की आधारशिला रखेंगे। राम जन्मभूमि पूजन से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह को हुआ कोरोना, अस्पताल में भर्ती। अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। अमित शाह कोरोना की पुष्टि होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। मोदी सरकार इन 3 सरकारी बैंकों का करने जा रही है निजीकरण, नीति आयोग ने दिया ये सुझाव। केंद्र की मोदी सरकार ने 3 बैंकों के निजीकरण की कयावत को तेज कर दिया है। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार बैंकों के निजीकरण का कदम बैंकिंग सेक्टर को घाटे से उबारने के लिए उठा रही है। केंद्र सरकार के मुताबिक जितने कम सरकारी बैंक होंगे उतने ही बेहतर तरीके से कामकाज होगा और बैंकों की आर्थिक सेहत भी सुधरेगी। नीति आयोग ने अब इसी क्रम में केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि वह 3 सरकारी बैंकों का निजीकरण कर दे। आयोग के मुताबिक केंद्र सरकार पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्राइवेट के हाथों में सौंप दे। आयोग ने सभी ग्रामीण बैंकों के मर्जर का भी सरकार को सुझाव दिया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बीएसएनएल ने लॉन्च किया 147 रुपये का प्लान, जाने क्या मिलेगा। भारत संचार निगम लिमिटेड ने ग्राहकों के लिए एक नए प्लान की घोषणा की है। बीएसएनएल ने 147 रुपये के इस प्लान को 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पेश किया है। यह प्रीपेड प्लान 30 दिनों की वैधता के साथ ग्राहकों को दिया जाएगा। इसके साथ ही बीएसएनएल ने 247 रुपये और 1999 रुपये के प्रीपेड प्लानों की वैधता को बढ़ाने का फैसला किया है। भारत में कोरोना वायरस की तेजी बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों बात करते हैं चीनी वायरस के बारे में कि भारत में 17,50,723 एक्टिव केस हो चुके हैं, जिसमें से 11,45,629 रिकवर हो चुके हैं और डेथ रेट 37,364 हो चुकी है। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में 1,36,716 एक्टिव केस हो चुके हैं और जिसमें से 1,22,131 रिकवर हो चुके हैं और 3,989 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो आइए बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 35,758 एक्टिव केस हो चुके हैं और 29,080 रिकवर हो चुके हैं और 428 लोगों की डेथ हो गई है। इस हफ्ते आरबीआई लेगा आपकी ईएमआई को लेकर बड़ा फैसला, 6 अगस्त को होगी घोषणा।
कोरोना काल में इस हफ्ते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपकी ईएमआई को लेकर बड़ा फैसला ले सकता है। सेंट्रल बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 4 अगस्त से शुरू होकर 6 अगस्त तक चलेगी, जिसमें रेपो रेट को लेकर के फैसला होगा। गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में होने वाली बैठक में लोगों को पता चलेगा कि लोन की ईएमआई को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट इकोरैप में कहा गया कि हमारा मानना है कि अगस्त में रिजर्व बैंक दरों में कटौती नहीं करेगा। एमपीसी की बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि मौजूदा परिस्थितियों में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए क्या गैर परंपरागत उपाय किए जा सकते हैं। इस साल अब तक 35% महंगा हुआ सोना, जानिए क्या है नया रिकॉर्ड स्तर। बीते सप्ताह में सोने का भाव एक बार फिर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर गोल्ड फ्यूचर का भाव 1.12% बढ़कर 53,425 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। शुक्रवार को कारोबारी स्तर के दौरान सोने का भाव 53,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंचा था। पिछले एक सप्ताह में सोने के भाव में 4.6% यानी 2500 रुपये प्रति 10 ग्राम का इजाफा हुआ है। सोना ही नहीं बल्कि चांदी वायदा बाजार में भी तेजी देखने को मिली। बीते सप्ताह चांदी के भाव 3.6% यानी 2300 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ी। इसके साथ ही अब 1 किलोग्राम चांदी का भाव बढ़कर 64,970 रुपये हो गया है। जियो के ₹400 से कम वाले 2 प्लान मिलेंगे। 84 GB डेटा। रिलायंस जियो अपने ग्राहकों के लिए अलग अलग कीमत वाले कई प्लान ऑफर करती है। कई ग्राहक ज़्यादा डेटा वाला प्लान चाहते हैं तो कुछ ग्राहकों को लंबी वैलिडिटी वाले प्लान की तलाश रहती है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि 400 रुपये से कम वाले ऐसे प्लान जिसमें ग्राहकों को 84 GB का डेटा मिलता है। इनमें एक प्लान हर दिन 3 GB डेटा वाला है, वहीं दूसरा प्लान 2 गुनी वैलिडिटी के साथ आता है। तो आइए जानते हैं इनकी डिटेल्स। ओके दोस्तों, आज की तमाम बड़ी खबरों और टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ का वीडियो यही समाप्त होता है। आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको मेरा चैनल कैसा लगा, और साथ ही आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको न्यूज़ अपडेट नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके।